विधायक बनने के बाद आप पहली बार गांव का दौरा करें, उनका धन्यवाद दौरा करें, कैसा लगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान, जो उम्मीद, वो देखकर बड़ी खुशी भी हो रही है और अपनी जिम्मेवारी का एहसास भी हो रहा है कि अब समा जो बदला, परमात्मा ने आगे बढ़ाया हाथ पकड़ के, तो अब किस प्रकार से लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती कि किस प्रकार से विपक्ष में रह के हर इंसान की उम्मीदों पे खरा उतरना है। जितनी खुशी हो रही है उतनी जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है और मन में सोच है कि अब दिन रात एक करना है हमारी जनता के लिए। किसी और को खुशी हो ना हो, जिस दिन इलेक्शन था हमने गांव-गांव में सर्वे किया था, ये वही लोग हैं, ये गांव के लोग हैं। हम चाडीवाड़ की बात करें, शाहूवाड़ा की बात करें, अली मोहम्मद, सभी गांव की बात करते हैं। इन लोगों ने इलेक्शन वाले दिन ही लड्डू बांट दिए थे। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा, इस बार जो मुझे जीत मिली है उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे ग्रामीण इलाका का है। मेरे ग्रामीण इलाकों के मेरे परिवार ने, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी साथी, बेशक किसान वर्ग है, बेशक मजदूर वर्ग है, मेरा वर्ग, सब ने पार्टियों को एक साइड पे रख के मेरे पे जो विश्वास जताया। कई पीढ़ियों से और पार्टियों में लोग थे, पर उन्होंने मेरा साथ दिया मेरी मेहनत को देखकर। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा श्रेय मेरे गाँव के परिवार को, जितने हमारे गाँव हैं उनके परिवारों को ये श्रेय सबसे पहला मैं देने का काम करता हूँ। अभी तक लोग देखते आए हैं कि चुनाव से पहले तो पाँव के हाथ सभी के लगाते हैं, लेकिन गोकुल सेतिया एकमात्र ऐसे मिले हैं जो चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के पैरों पे हाथ लगा रहे हैं। देखो ऐसा है, ये तो एक परिवार है हमारा और मैं कोई नया नहीं, 3 पीढ़ियाँ होगी हमारी, तो इन लोगों के बड़े एहसान हैं। और यहाँ तो कोई राजनीतिक बात नहीं, यहाँ तो सबसे पारिवारिक ताल्लुकात है। और देखो घमंड किस चीज़ का, मैं पहले चुनाव से कहता था, मैं कहा जो नेता चुनाव के अगले दिन ही बदल जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ये इसमें बदलने का कारण क्या रहता है। देखो मुझे तो बल्कि लोगों के अंदर आकर मुझे और अंदर से ताकत महसूस होती है। जब मैं किसी की पैरी हाथ लगाता हूँ, अगला ठोक के थापी मारता है, उससे और ऊर्जा आती है अंदर से कि नहीं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, भाइयों का सहयोग है, तो और हम अपने आप को तगड़ा महसूस करते हैं कि हमने किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना। कि चुनाव से पहले कोई यार मित्र और आसपास के लोग अलग होते हैं, लेकिन गोकुल सेतिया ने पहली बार एक नई रीत चलाई है कि जिन्होंने दिल से साथ दिया, गोकुल सेतिया उनका है। जो टाइम पास वाले या फोटो खिंचवाने वाले हमारे पास नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। मैंने फ़ोटो खिंचवाने वालों पे कोई टिप्पणी नहीं, वो तो मेरे से प्यार करते हैं। और जो लोग मेरे साथ शुरू से चलते आ रहे हैं या जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, वो सभी मेरा परिवार है। सभी ने अपने अपनी तरफ से मेरे लिए पूरा प्रयास किया, पूरा जोर मारा। हाँ, मैंने उन लोगों के लिए ज़रूर कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, एक कहते हैं ना, जो सत्ता के साथ आने वाला एक घेरा होता है, जो कि उनको ना तो गोकुल सेतिया से मतलब, ना उनको गोपाल कांडा से मतलब, ना किसी और से मतलब, उनको मतलब होता है विधायक की पट्टी से, मंत्री की पट्टी से। और वो तो एक सेकंड में कैसे बदल के अपनी जगह बना लेते हैं, उनसे मैं परहेज करता हूँ। जो आदमी उन लोगों के घेरे में आ गया तो उसका काम चौपट है, और जो ये समझ गया कि नहीं, मैंने तो सिर्फ एक लोगों के बीच में रह के काम करना है, जो मेरे साथ शुरू से जुड़े या नए जुड़े, वो सारे मेरे लिए एक समान है। सब ने अपने अपने तरफ से जोर मारा है, सभी मेरा परिवार है, और इसी प्रकार से कारवां हमारा आगे भी बढ़ता रहेगा। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं भी डाले, उनका भी हम काम करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। चलो, जो जहाँ भी था एक तरफ खड़ा तो था ना, लेकिन जो कई कलाकार होते हैं ना कि आज इधर कल उधर, ये लोग हावी हो जाते हैं और जेन्युइन लोग पीछे हो जाते हैं। तो उन लोगों से अगर दूरी बना के रखेंगे तभी कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो आप देखते हो कि जैसे नहीं तो सत्ता जैसे बदलती है, चेहरे बदल जाते हैं। आखिरी सवाल है कि सिरसा की जनता ने तो अपना मनपसंद विधायक चुन लिया, लेकिन विधायक सरकार में नहीं है, तो सिरसा के जो रुके हुए काम हैं उनसे लोगों को कैसे आश्वस्त करोगे, कैसे उनके काम होंगे? क्या आप मानते हो कि पहले वाले काम बड़े स्पीडली चल रहे थे? कोई
पहले भी रुका ही हुआ था सौदा। अब तो गाड़ी स्टार्ट होगी है और अब उसको गाड़ी को चलाना है। 5 साल सत्ता रही, आप देखो किस प्रकार से रोज कभी अस्पताल का टेंडर हो गया, कभी रद्द हो गया, रद्द हो गया। इसको आप कैसे मान सकते हैं कि काम चल रहे थे? नहरों के लिए किसान कितने दिन धरने पे बैठे रहे, उनको कहते थे आ जाएगी नहर आ जाएगी। कब आई नहर जी? सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ा सके, नशे को ख़त्म नहीं करा सके, थेड़ का अभी तक कोई मसला नहीं सॉल्व हुआ। तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कामों को आगे चलाएंगे? काम तो पहले ही ठप पड़े थे। कामों को तो अब गाड़ी अब स्टार्ट हुई है, अब तो इसको भगाना है। तो स्टार्ट अब हुई है। सही बात। तो मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है दबा पड़ा है, तो उसके लिए क्या क्या देखते हैं, चर्चा सारी करते हैं, विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे, चीफ मिनिस्टर महोदय से भी बात करेंगे और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वहाँ भी जाके बात करेंगे, आपके सामने प्रयास करेंगे।